दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस से बताने वाले हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखेगा, वीडियो को पूरा देखेगा। इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। तो चल दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पहला नंबर प्रश्न है और पहला नंबर प्रश्न के साथ साथ इस सारे 50 इंपॉर्टेंट ये साइंस से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन बता रहे हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है वो क्या होती है। तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो जीरो डायोप्टर होती है। तो आपका राइट आंसर जीरो डायोप्टर हो जाएगी। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित क्या रहेगा। तो ये घनत्व जो है वो अपवर्तित रहेगा। तो आपका राइट आंसर अपवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर वो घनत्व हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है किस ताप पर। ये 40 डिग्री ताप पकड़ता है। तो आपका राइट आंसर 40 डिग्री ताप हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, सोनार प्रयोग किया जाता है। तो सोनार जो है वो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो 9 संचालकों द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर 9 संचालकों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए, समझ में आए। और दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, मध्य सेठ, बिहार पुलिस, SSG, MTS, दरोगा, बिहार पुलिस, मध्य सेठ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ आपको टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन आपको सही तरीके से एनालिसिस GK GS का बताया जाता है। और दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है उस किसे कहा जाता है। तो जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जोसेफ लिस्टर आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो हरा प्रोटोजोआ है वो किसको कहा जाता है, यूग्लिना को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यूग्लिना हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है कि मछलियों में श्वसन होती है। तो दोस्तों, मछलियों में जो श्वसन होती है, सांस मछली कैसे लेती है, तो वो गिल्स द्वारा लेती है, गलफड़ा द्वारा लेती है, ठीक है। और अगर पूछ दे कि मनुष्य जो श्वास लेता है वो कैसे लेता है, तो फेफड़ा के द्वारा लेता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि मछली का लीवर भरपूर होता है। तो मछली का जो लीवर होता है किससे होता है, कौन से विटामिन होता है। तो उसमें विटामिन डी होता है। तो आपका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑक्टोपस है एक क्या है। तो ऑक्टोपस से है वो क्या है, तो मृदु कवची है। तो आपका राइट आंसर मृदु कवची आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है कि डायनासोर थे, तो डायनासोर जो थे वो क्या था। तो दोस्तों, मेजोजोइक सरीसृप था। तो आपका राइट आंसर मेजोजोइक सरीसृप आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, 11वां प्रश्न है कि गोबर के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो गोबर के छालों पर उगने वाले जो कवक है वो क्या कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर कार्टोकोल्स हो जाएंगे, यानी कार्टोकोल्स कहलाते हैं गोबर पर के छालों पर उगने वाले कवक। तो दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो बीज वाला होता है उसको किस मतलब क्या नाम रहता है। तो दोस्तों, उसको साइकस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर साइकस हो जाएंगे। दोस्तों, यहीं पर अगर देखा जाए 13 नंबर प्रश्न की ओर, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। तो संसार के सबसे लंबे जो पौधे वो किससे संबंधित है, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर जिम्नोस्पर्म क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। तो आपका राइट आंसर कम हो जाएगा। जैसे नीचे जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, बढ़ता है, यानी अधिक होता है। इसको भी क्या कीजिएगा, आप याद कीजिएगा। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या कहलाता है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व वो आयरन कहलाता है, लोहा कहलाता है। तो आपका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। इसका संकेत Fe होता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद कर देना है। दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील क्या कहलाती है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है उसको चिल्का झील कहते हैं। तो आपका राइट आंसर चिल्का झील हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा सा GK GS से भी क्वेश्चन ले लिए हैं, GK से भी, ताकि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। तो दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है। तो भारत का सबसे गहरा या बड़ा बंदरगाह अगर पूछे तो आपको विशाखापट्टनम हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर विशाखापट्टनम क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो 18 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सबसे पहले मानसूनी पहुंचती है। तो सबसे पहले मानसूनी जो पहुंचती है वो कहाँ पहुंचती थी, केरल में पहुंचती। तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएंगे।
दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है कहाँ है, तो ये देहरादून में है, तो आपका राइट आंसर देहरादून हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको दोमन मिट्टी कहते हैं, तो आपका राइट आंसर दोमन मिट्टी हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ कहलाता है, तो भारत में काली मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं, यानी पारसेक के द्वारा ही दूरी मापा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर पारसेक हो जाएंगे। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जड़ों के रूपांतरित है, तो जड़ के रूपांतर मतलब जड़ जो है वो मूली और गाजर के रूप में होते हैं, तो आपका राइट आंसर मूली और गाजर हो जाएगा। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वो किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है, तो आपका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएंगे। दोस्तों आपका 25 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा कहलाता है, तो आपका राइट आंसर त्वचा हो जाएगा। यही अगर पूछे कि मानव शरीर का सबसे अंदर का जो बड़ा भाग क्या है, तो ये लीवर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसे लीवर कहते हैं। अगर पूछ देता मानव के शरीर के अंदर का भाग, तो यकृत जिसे लीवर, अभी पूछ रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा, तो त्वचा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर प्रश्न है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो त्वचा के जो रंग है वो मेलानिन के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर मेलानिन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह जो है क्या कहलाती है, तो एपिडर्मिस कहलाती है, तो आपका राइट आंसर एपिडर्मिस आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हिस्टोलॉजी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पर देखा जाए कि 29 नंबर प्रश्न की ओर कि हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस क्या है, तो हरितगृह प्रभाव से संबंधित जो गैस है वो CO2 कहलाता है, तो आपका राइट आंसर CO2 याद रखना है, ठीक है, CO2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, तो कॉफ़ी जो प्राप्त की जाती है वो बीजों से प्राप्त की जाती है, तो आपका राइट आंसर बीज हो जाएंगे। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नोबेल का तेल कहलाता है, तो नोबेल का जो तेल है वो क्या कहलाता है, तो ड्राई नाइट्रो ग्लिसरीन कहलाता है, तो आपका राइट आंसर ड्राई नाइट्रो ग्लिसरीन आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है कि रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनाइट से, प्रकृति रबर बहुलक कहलाते हैं, तो उसे आइसप्रीन का, तो आपका राइट आंसर आइसोप्रीन आपके राइट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, मंदी से हो, इस सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर आइसोप्रीन आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो रहा है, तो दोस्तों बता दें कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम कहलाता है, तो आपका राइट आंसर ओम हो जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि ओम का जो संकेत होता है कैसा होता है, तो आपको याद रखना कि ऐसा संकेत होता है। दोस्तों 34 में प्रश्न है कि ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन जो इकाई हो किसका है, तो ज्योति फ्लक्स का है, तो आपका राइट आंसर ज्योति फ्लक्स आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिस पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जीएस से टॉप क्वेश्चन आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 35वें प्रश्न है दोस्तों कैंडेला मात्रक होता है, तो जो कैंडेला मात्रक है वो किसका होता है, तो ये ज्योति तीव्रता का होता है, तो आपका राइट आंसर ज्योति तीव्रता आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपका 36वां प्रश्न है कि परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है, तो परावैंगनिक किरणों को कौन ऐसे है परत जो अवशोषित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ओजोन परत। दोस्तों ओजोन परत को O3 भी कहते हैं, तो आपका राइट आंसर O3 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 37वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तन्ने के रूपांतरित है, तो तन्ने के रूपांतर वो क्या थे, जड़ों के रूपांतर क्या थे, वो मूली और गाजर थे जो अभी पिछले क्वेश्चन बताए हैं। और यहाँ अगर तना के बातें पूछे तो आलू और प्याज हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका राइट आंसर आलू और प्याज। दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, जो चाहे शायद किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे रेलवे में हो, मध्य निषेध में हो, बिहार दरोगा में हो, बिहार पुलिस में हो, या SSC MTS में हो, SSC GD में हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो। तो दोस्तों अगर आप हर क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे, आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों 38वां प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे दिमाग कहते हैं, वो राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएंगे। दोस्तों 39वां प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है,
तो मास्टर ग्रंथि वो क्या कहलाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। तो आपका राइट आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे के सारे क्वेश्चन क्या कीजिए, आप नोट कीजिए, ताकि आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस यानी साइंस से जो भी क्वेश्चन बनता है, अगर मान लीजिए रेलवे की तैयारी करते हो 25 नंबर का साइंस पूछता है, और दरोगा की तैयारी करें तब पर भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, अगर बिहार पुलिस के करते हैं तब पर भी आपको 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए, साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आप बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा हर क्वेश्चन को, हर टॉप क्वेश्चन को, जितना बता रहे हो उतना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को रख लीजिएगा, तो सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन जाएंगे ना। तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न तो आपको छूटेगा ही नहीं साइंस से। तो दोस्तों, आपका 40 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या कहलाता है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो आपका राइट आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न है कि दो वंशानुगत रोग क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर वर्णधता और हीमोफीलिया आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। दोस्तों, यहाँ 42 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला सक्रिय गैस क्या कहलाता है, तो वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला सक्रिय जो गैस है वो रेडॉन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर रेडॉन हो जाएंगे। दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो सक्रिय गैस है वो क्या कहलाता है, तो वायुमंडल में सक्रिय मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस वो क्रिप्टॉन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्रिप्टॉन हो जाएंगे। इसको KR से सूचित करते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। 6 प्रश्न और है, तो ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो का लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। दोस्तों, अक्रिय गैसों की खोज किया था, तो अक्रिय गैसों की जो खोज किया था कौन सा वैज्ञानिक किया था, तो रैमजे नामक वैज्ञानिक किया था। तो आपका राइट आंसर रैमजे नामक वैज्ञानिक आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत वो 78% है। तो आपका राइट आंसर 78% हो जाएंगे। दोस्तों, यहीं पर अगर 46 नंबर प्रश्न की बात करें कि वायुमंडल दाब का मापक क्या कहलाता है, तो वायुमंडल दाब का जो मापक है वो बैरोमीटर कहलाता है। तो आपका राइट आंसर बैरोमीटर क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में किया जाता है, तो सस्तनी में किया जाते हैं। तो आपका राइट आंसर सस्तनी आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तन क्या कहलाता है, तो इसको ब्लू व्हेल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ब्लू व्हेल हो जाएंगे। दोस्तों, 49 नंबर प्रश्न की रेशम के कीड़े पालन कहते हैं, तो इसे सेरीकल्चर को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर सेरीकल्चर हो जाएगा। दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो को आखिरी प्रश्न है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे कि एंटोमोलॉजी अध्ययन कीटों का कहलाता है। तो आपका राइट आंसर कीटों का हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह जो भी लगा कि नहीं 50 इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों साइंस से जो भी क्वेश्चन बना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट के तौर पे आपको हम कराएं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे SSC GD के करते हो, SSC MTS को, रेलवे के, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही के लिए होता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताया, चाहे वो GK के, चाहे GS से, चाहे टॉपिक वाइज, चाहे चैप्टर वाइज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कराए जाते हैं। तो अभी से अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं तो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चल दोस्तों, वीडियो को लंबा ना कर दो, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।